लास्ट लेक्चर पर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट लेक्चर था, केवल आधे घंटे का रह गया था। लास्ट लेक्चर में सबसे आखिरी में हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आज उसी को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो फिर से हेडिंग डालें, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हेडिंग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर पर हम लोग समझ चुके हैं क्या कि किसी भी हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला FSH और उसको काम करना है ओवरी पे। तो कहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ ओवरी है, बीच में काफी दूरी है, लेकिन FSH जाकर के सीधे ओवरी पे ही काम करता है, बीच में किसी और आर्गन पर काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि FSH ओवरी को पहचान लेता है। कैसे? तो ओवरी पर पाए जाते हैं FSH के रिसेप्टर। तो हार्मोन अपने स्पेसिफिक टारगेट पर काम करता है क्योंकि स्पेसिफिक टारगेट पर पाया जाता है उसका रिसेप्टर। अब रिसेप्टर कहां होगा? दो ऑप्शन थे, या तो सेल के मेम्ब्रेन पर या तो सेल के अंदर। मेम्ब्रेन पर तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, और अगर अंदर तो इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर दो हार्मोन के थे, सारे प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन। और इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर भी दो ही के थे, स्टेरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन। तो अगर हम हार्मोन की मैकेनिज्म को समझना चाहते हैं तो हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन से हार्मोन का रिसेप्टर कहां पाया जाएगा। जैसे प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन का रिसेप्टर सरफेस पर होगा तो अपने सरफेस वाले रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, जबकि स्टेरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन का सेल के अंदर होगा तो ये उससे बाइंड करेंगे। लेकिन बाइंड करने के बाद क्या होगा? तो बाइंड करने के बाद जो भी होगा वही हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में। एक और बात, हार्मोन किसी दूसरे आर्गन पर कभी काम नहीं करता है, जहां काम करना है वही काम करता है। क्यों? विशेष हार्मोन का विशेष रिसेप्टर होता है और इसी नाते विशेष टारगेट आर्गन होता है। जब भी हार्मोन को अपना रिसेप्टर मिल जाएगा तो उससे बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड करेगा बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा कुछ ना कुछ उस आर्गन में फिजियोलॉजिकल चेंजेज आएंगे। कैसे? कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंज आएंगे, कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में चेंज होगा। तो बायोकेमिकल चेंज आएंगे और फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, और हम यही चाहते हैं कि फिजियोलॉजिकल चेंज आए। जैसे इंसुलिन आया है तो ग्लूकोज बढ़ जाए, घट जाए, इंसुलिन आया तो ग्लूकोज घट जाए। फिर से सुनते हैं, किसी भी हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट होता है क्योंकि उस स्पेसिफिक टारगेट पर स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर होता है। हार्मोन का रिसेप्टर दो जगह होगा, या तो सरफेस पर या तो अंदर होगा। जैसे ही हार्मोन अपने रिसेप्टर को पाएगा उससे बाइंड करेगा, बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में चेंज आएगा, उसको बायोकेमिकल चेंज कहेंगे, और उसका रिजल्ट होगा कुछ ना कुछ फिजियोलॉजी में चेंज आएगा, उसे फिजियोलॉजिकल चेंज कहेंगे। ठीक है। अब हार्मोन दो हैं, एक कौन सा है? प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनालिन। उनका रिसेप्टर कहाँ मिलेगा? सरफेस पे मिलेगा, तो उनके काम करने का तरीका दूसरा होगा। लेकिन स्टेरॉयड हार्मोन और थायरॉक्सिन का अंदर मिलेगा तो उनके काम करने का तरीका दूसरा होगा। तो जरा हमारे साथ कुछ लिख लो।
mechanism of हार्मोन एक्शन, किसी एक स्पेसिफिक हार्मोन का एक स्पेसिफिक टारगेट आर्गन होता है, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर होता है, जो कि दो कैटेगरी का होगा, या तो मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर होगा, और या तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होगा। किसका हार्मोन मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा, किसका इंट्रासेलुलर होगा, वो हम लोगों को पहले से ही पता, उसको यहां दोबारा नहीं लिखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आर्गन से रिसेप्टर हटा दिया जाए तो उस आर्गन पर हार्मोन काम नहीं करेगा। इफ रिसेप्टर रिमूव, तो क्या होगा, हार्मोन नॉट एक्ट। ठीक है, तो सबसे खास बात ये शब्द है, स्पेसिफिक हार्मोन है, स्पेसिफिक टारगेट है, और स्पेसिफिक हार्मोन रिसेप्टर है। अच्छा ये बताओ, रिसेप्टर बना बेटा किसका होता है? प्रोटीन का बना होता है। ठीक, वापस आ जाइए। जैसे ही हार्मोन बाइंड करेगा किससे, हार्मोन रिसेप्टर से, वैसे ही बनेगा क्या, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का असर यह आएगा कि उस आर्गन में बायोकेमिकल चेंज आएंगे, और रिजल्ट में फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे, और इसी फिजियोलॉजिकल चेंज को कहते हैं इफेक्ट ऑफ हार्मोन। बस सवाल यह है कि वो बायोकेमिकल चेंज होंगे क्या। तो वो बायोकेमिकल चेंज प्रोटीन हार्मोन के कुछ और होंगे, और स्टेरॉयड हार्मोन के कुछ और होंगे, क्योंकि रिसेप्टर सबके क्या हैं, अलग अलग है। तो हमको दो तीन बातें पढ़नी है प्रोटीन हार्मोन के एक्शन की, और दो ही तीन बातें पढ़नी है स्टेरॉयड हार्मोन के एक्शन की। तो साइड हेडिंग डालें, एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। शुरू करें।
नहीं लिखोगे? एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। पिछले लेक्चर पर एक कहानी सुनाए थे, उसको रिपीट कर देते हैं कि एक आदमी है, उसके बच्चे की शादी हो गई है, बहू घर के अंदर है, बहू के एक बच्चा भी है। इसका मतलब ये बुढ़ऊ हो गए हैं, तो घर के बाहर रहते हैं क्योंकि घर में बहू है। संयोग से इनको प्यास लगी है, तो क्या करेंगे, छोटे बच्चे को बुलाएंगे और उसको मैसेज देंगे कि जाओ मम्मी से कह दो कि बाहर प्यासे बैठे हैं, उनको पानी दे दें। तो ऐसा कोई भी हार्मोन जो सेल के अंदर नहीं जा सकता है, वो फिर काम कैसे करवाएगा सेल के अंदर? तो वो मैसेज पहुंचाएगा अपना कि हम बाहर आए हैं। तो जो अंदर मैसेज पहुंचाए वो मैसेज जनरेट करेगा। ऐसे हार्मोन प्रोटीन हार्मोन या एड्रेनलिन होंगे। तो प्रोटीन हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन करते क्या वो देखो। तो जैसे मान लेते हैं कि ये प्रोटीन हार्मोन है, ये हार्मोन आएगा और मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई टारगेट सेल है और इस टारगेट सेल पर इसका यहां क्या मिल गया है, रिसेप्टर मिल गया है। तो जैसे ही हार्मोन आएगा अपने रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ये मान लेते रिसेप्टर से बाइंड कर गया। जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा इसका नाम क्या होगा, तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स बनेगा हार्मोन इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जनरेट करवाएगा क्या, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाना, क्योंकि जो प्रोटीन हार्मोन है वो स्वयं क्या मानता है अपने आप को, वो मानता है हम हैं प्राइमरी मैसेंजर। तो अंदर क्या जनरेट करवाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाने को कहा जाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी मैसेंजर प्राइमरी रेस्पॉन्स देगा और क्या जनरेट करवाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर। और इन्हीं सेकेंडरी मैसेंजर का रिजल्ट होगा कि कुछ न कुछ बायो केमिकल इफेक्ट आएगा और रिजल्ट होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। अब सवाल यह है कि सेकेंडरी मैसेंजर कौन से होंगे, तो यहां 3 लिखे हैं। एक लिखा है साइक्लिक एएमपी, एक लिखा है IP3, फुल फॉर्म है आइनोसाइट ट्राई फास्फेट, और एक कैल्शियम लिखा है। तो साइक्लिक एएमपी, IP3 और कैल्शियम जनरेट होंगे एज ए सेकेंडरी मैसेंजर। फिर उसी से क्या आएगा, बायोकेमिकल इफेक्ट, फिर उसी से क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अब आराम से बताओ कौन कौन से हार्मोन हैं जो सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएंगे। हम ऑप्शन देते चलते हैं, आप बोलते चलिए यस या नो में। FSH कराएगा, अच्छा LH। आंसर देने से पहले सिर्फ इतना सोचिए कि जो हार्मोन बोल रहे हैं वो प्रोटीन हार्मोन और एड्रेनलिन है कि नहीं है। अगर है तो जनरेट करवाएगा। ACTH, GnRH, मिलेटोनिन, नहीं सॉरी मिलेटोनिन नहीं, वो थाइमोसिन, PTH, इंसुलिन,
सारे प्रोटीन, हार्मोन और एड्रेनालिन सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएंगे। एग्जामिनर कोई भी 4 नाम दे देता है और पूछता है इसमें से कौन सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करवाएगा, तो जनरेट कौन करवाएगा? प्रोटीन, हार्मोन और एड्रेनालिन। और ये क्यों जनरेट करवाए हैं ऐसा? क्योंकि नहीं इंटर कर सकते हैं, नॉट इंटर इनसाइड सेल। तो जो घर के अंदर नहीं जा सकता है वो छोटे बच्चे को मैसेज देगा ही। तो कौन घर के अंदर नहीं जाएगा? प्रोटीन, हार्मोन। तो मैसेज कौन जनरेट करवाएगा? प्रोटीन, हार्मोन। लिखो, एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। देखो जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टेरॉयड हार्मोन है, और स्टेरॉयड हार्मोन अपने टारगेट के पास पहुंचा। मान लेते हैं कि ये टारगेट है, टारगेट के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर यहां जीनोम पाया जाएगा, डीएनए, और यहीं पर हार्मोन का रिसेप्टर है। ये मान लेते हैं कि रिसेप्टर है। तो स्टेरॉयड हार्मोन क्या करेगा? इस सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी पार कर जाएगा, और न्यूक्लियस के अंदर जा करके अपने रिसेप्टर से क्या करेगा? बाइंड कर जाएगा, और बनेगा क्या? तो बनेगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब उसका असर जरा देखिए क्या है। तो ये है जीनोम, रिसेप्टर कहां पाए जाएंगे? जीनोम पर पाए जाएंगे। और जीनोम में क्या होगा? तो जीनोम में होगा डीएनए। ये डीएनए को अपने कंट्रोल में ले लेगा, और डीएनए से कहेगा आप बनाओ आरएनए, और आरएनए से कहेगा आप बनाओ क्या? प्रोटीन। और प्रोटीन तो केमिकल है, तो इसी से आएगा क्या? बायो केमिकल इफेक्ट। और रिजल्ट में क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन ये अचानक नहीं आएगा भाई। प्रोटीन बनना शुरू होगी तो शुरू में बहुत कम प्रोटीन होगी, तो असर बहुत कम होगा, धीरे धीरे प्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। मान लेते हैं इस प्रोटीन से कोई एंजाइम बन रहा है, मान लेते हैं इस प्रोटीन से कोई एंजाइम बन रहा है, तो उसकी एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन भी तो होगी। तो एनसीईआरटी में लिखा है कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब इकट्ठा होना या मिल जाना। तो कुमुलेटिव बायोकेमिकल इफेक्ट होगा, और उसका रिजल्ट होगा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो फिर हार्मोन ने किया क्या? तो स्टेरॉयड हार्मोन अंदर जाकर के देखिए किया इसने क्या? इसने चेंज कर दिया है जीन के एक्सप्रेशन को। डीएनए से कहा है हमारे मनपसंद का क्या बनाओ? आरएनए, और हमारे मनपसंद की क्या बनाओ? प्रोटीन। तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा? तो ये रेगुलेट करेगा जीन एक्सप्रेशन या क्रोमोसोमल एक्सप्रेशन। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हार्मोन जीन के काम को चेंज कर रहा है तो इसका असर बहुत देर तक रहेगा और बड़ा खतरनाक इफेक्ट हो सकता है। इसी नाते स्टेरॉयड हार्मोन बहुत सावधानी से अगर दवाई में यूज किए जाते हैं तो बहुत सावधानी से यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनका असर कहाँ है? जीन पर असर होता है। तो कौन सा हार्मोन है जो जीन के एक्सप्रेशन को बदल देगा या क्रोमोसोम के एक्सप्रेशन को बदल देगा? तो आंसर क्या देंगे? स्टेरॉयड हार्मोन। डीएनए से आरएनए बनने को कहते क्या हैं? तो कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते क्या हैं?
ट्रांसलेशन। तो खास बात सुने, कौन सा हार्मोन है जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं? तो आंसर क्या देंगे? स्टेरॉइड। लिखो। तो एनसीईआरटी ओपन करें। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन नाम हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड टारगेट टिश्यू। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो कहोगे क्या? मेम्ब्रेन बाउंडेड। और रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड सेल, कहोगे क्या? इंट्रासेलुलर। उसमें से ज्यादातर न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस में होंगे। जैसे ही बाइंडिंग होगी हार्मोन की, कहां से? रिसेप्टर से। बनेगा क्या? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। किसी भी रिसेप्टर की खास बात है उसका नेचर स्पेसिफिक होता है किसी एक हार्मोन के लिए, वो उसी से बाइंड करेगा और किसी और से नहीं बाइंड करेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जैसे बनेगा, कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंज कहाँ आएंगे? टारगेट टिश्यू। रिजल्ट में टिश्यू की या तो मेटाबॉलिज्म चेंज होगी या तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो जाएंगे या रेगुलेट हो जाएंगे। ये तो केमिकल नेचर दिया है, वो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर पर पढ़ ही चुके हैं। क्या? पेप्टाइड कहो चाहे पॉलीपेप्टाइड कहो चाहे प्रोटीन। यहाँ तो कम ही एग्जाम्पल लिखे, इंसुलिन है, ग्लूकागान है, पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है। स्टेरॉइड में कार्टिसाल है, टेस्टोस्टेरॉन है। देखो एस्ट्राडियाल लिखा है, ये क्या है? ये एस्ट्रोजन ही है और प्रोजेस्टेरॉन है। आइडोथायरोनिन में एक ही है और अमीनो एसिड डेरिवेटिव यहाँ एक दिया है, हमने आपको दो लिखाए हैं। ऐसा कोई भी हार्मोन जो कहाँ बाइंड करेगा? मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर, वो कभी भी अंदर नहीं जाएगा। तो जनरेट क्या कराएगा? सेकंड मैसेंजर। कौन सा? या तो साइक्लिक एएमपी या तो IP3 या तो कैल्शियम, और जिससे रेगुलेट हो जाएगी मेटाबॉलिज्म। लेकिन ऐसे हार्मोन जो बाइंड करेंगे किससे? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन या आइडोथायरोनिन, ये रेगुलेट करेंगे क्या? जीन का एक्सप्रेशन या क्या क्रोमोसोम का फंक्शन। कैसे? इनका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेगा? जीनोम पर मिलेगा। बस यहाँ देखने को क्या मिलेगा? कुमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शन, और रिजल्ट में क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट। ये देखो प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है FSH, रिसेप्टर यहाँ सरफेस पर मिला, वहीं बाइंड कर गया। तो क्या दिया इसने? रेस्पॉन्स 1 प्राइमरी रेस्पॉन्स दिया। क्या जनरेट किया? सेकेंडरी मैसेंजर। कौन से? साइक्लिक एएमपी या कैल्शियम। क्या आया? बायोकेमिकल। क्या आया? फिजियोलॉजिकल। हार्मोन है FSH, तो इफेक्ट क्या? ओवेरियन। और यहां देखो ये है स्टेरॉइड हार्मोन, अंदर चला गया, इसके अंदर चला आया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ मिला? जीनोम पर। जीनोम पर DNA है, DNA से क्या बनवा लिया? मैसेंजर RNA, RNA क्या बनाया? प्रोटीन। फिर फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स आ गया। चैप्टर कंप्लीट हो गया। समरी पढ़ लीजिएगा, समरी में 3-4 पॉइंट एक्स्ट्रा हैं, वो पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट है। नई यूनिट स्टार्ट की जाए, प्लांट फिजियोलॉजी।